नमस्कार, मैं अविनाश। आज ये कहानी बहुत गजीब का है। देखेंगे, बहुत सीख मिलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी जानकारी अच्छी मिलने वाली है। दोस्त, ये कहानी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था, प्रतापी राजा था। पृथ्वीराज चौहान अपनी शौर्य और वीरता और प्रेम कथा से प्रसिद्ध था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था संयोगिता। और संयोगिता कौन थी? तो संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। जयचंद उसी के दरबार में रहा करता था। पृथ्वीराज चौहान जिस लड़की संयोगिता से प्रेम करता था और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी खूबसूरती में बेहद अच्छा था। इस बात का उसके पिता, संयोगिता के पिता जयचंद को पता चल जाती है और जयचंद कहते हैं कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने अनुसार ढालना चाहता है, उसकी शादी विवाह अपने अनुकूल करना चाहता है। सभी पिता का ये फर्ज होता भी है और करते भी हैं। उसी प्रकार जयचंद ने चाहा। पहले का एक परंपरा थी कि जब भी बेटियों की शादी होती थी, लड़कियों पुत्रियों की शादी होती थी, तो राजा लोग उसका स्वयंवर रचित करते थे। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और वो लड़की जिसके गले में वरमाला डाल देती थी, उसी लड़के से, उसी राजा से उसका विवाह कर दी जाती थी। जयचंद को ये पता चल गया कि हमारी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। जयचंद ने स्वयंवर रचा दिया और स्वयंवर रचित करने के बाद उसमें बहुत सारे प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। बहुत सारे राजा जयचंद के दरबार में उपस्थित हुए। संयोगिता वरमाला लेकर खड़ी रही। बहुत सारे राजाओं ने अपना दाढ़ी शेविंग कराया, बहुत सारे बन के आया। इस बात को पता चल गया। इससे पहले क्या की थी संयोगिता, क्या की थी? इस स्वयंवर से एक का बात सुनकर संयोगिता ने एक पत्र में लिख दी थी पृथ्वीराज को पत्र कि मेरी स्वयंवर इस अमुक तारीख को स्वयंवर रचित होने वाली है, जिसमें आपको मेरे पिताजी द्वारा आपको नहीं बुलाई गई है। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात से अवगत हो चुका था। जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, संयोगिता माला ले लेकर फिरती रही, देखती रही, लेकिन उसमें कहीं भी पृथ्वीराज चौहान नजर नहीं आया। उसी तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान का उस स्वयंवर में आगमन होती है और पृथ्वीराज चौहान ने कदम बढ़ाकर संयोगिता का हाथ पकड़कर और वहां से लेकर चले जाते हैं। सन्नाटा का माहौल छा जाता है और बहुत सारे राजाओं ने जयचंद पर हंसी उड़ाते हुए निकल देते हैं कि जब ऐसी करनी थी, जब आपको पता था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ आपकी पुत्री प्रेम करती है, तो ये स्वयंवर रचने का ढोंग क्यों? ऐसा आपने क्यों किया? इस तरह से हंसी उड़ाकर कुछ नाखुश वाले बातें बोलकर वहां से चले जाते हैं। इस घटना से नाखुश होकर संयोगिता के पिता जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से नाता रिश्ता तोड़कर और मोहम्मद गौरी में जाकर शामिल हो जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर बार मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। क्यों? क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान की तरफ से था। लेकिन अब पासा पलट जाती है। मोहम्मद गौरी के दरबार में, मोहम्मद गौरी के पास
जयचंद इंटर कर जाते हैं। मोहम्मद गौरी को डर हुआ, अरे इतने सेनाओं के मारने के बाद तेरा पेट नहीं भरा, साला मेरे पास चला आया। जयचंद बोला घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी हालात को बताया और पुनः मोहम्मद गौरी को तैयार किया कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था अफगानिस्तान में राजा था, भारत पर चढ़ाई करना चाहता, हर बार चढ़ाई कर चुका था, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, अब की बार भी चढ़ाई किया। कारण था तराइन का युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और ये तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध कहलाया, जो जयचंद और मोहम्मद गौरी ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई किया और युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो कहते हैं दोस्त कि अपना जब हट जाता है, अपना साथ छोड़कर निकल जाता है, तो समझ जाना कि किस माइंडसेट के साथ वो आपका साथ छोड़ा है। बैरी बनकर अगर साथ छोड़ा है तो हो सकता है आप पर हमलावर हो सकता है, जिससे आपकी क्षति हो सकती है। जैसे लंकापति रावण था, विश्व विजेता अपने को कहता था, लेकिन उसके साथ उसका भाई विभीषण नहीं थे, जिसके चलते उसकी हार हो गई। उसी तरह जयचंद पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान की जीत होती थी, लेकिन जैसे ही वहाँ से छूटा वैसे ही मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। तकलीफ इस बात से भी थी जयचंद को कि भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी को हाथ पकड़कर उठा ले गया था। तो ये रहती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी, जो तराइन के युद्ध से विख्यात है। तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में विख्यात है। एक भाई स्टूडेंट को भी आता है। इसी तरह के नए वीडियो नई कहानी के साथ पुनः मिलूंगा। जय हिंद।